ये जो हिसाब है ये कांग्रेस नहीं मांग रही, ये जनता मांग रही है। हरियाणा की जनता हिसाब लेना चाह रही है। दोनों के दोनों लोग सत्ता में होते हुए नारनौंद कहाँ खड़ा है, इसका हिसाब 20 तारीख को मांगा जाएगा। नारनौंद के अंदर सत्ता में दोनों लोग, बीजेपी के नेता भी और बीजेपी के नेता भी, दोनों ही जिम्मेवार हैं नारनौंद की बदहाली के लिए। कमजोर नहीं है नारनौंद कि उसकी आवाज नहीं सुनी जाए। नारनौंद की जनता इतनी कमजोर नहीं है कि उसकी आवाज, लेकिन वोट लेके दबा के बैठ जाते हैं, आवाज बेईमानों की नहीं निकलती। मतलब सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोत है फिलहाल नारनौंद में है और कांग्रेस मांगे हिसाब, यानी 10 साल का हिसाब मांगने ला रही कांग्रेस है। सुरेंद्र पंगाल जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता है। पूछा किस तरह का हिसाब मांगा जा रहा है और नारनौंद की किस तरह की तैयारी चल रही है। पंगाल साहब राम राम। राम राम जी, मंजीत जी, आपका गजब हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और शुभकामनाएं। ये जो हिसाब है ये कांग्रेस नहीं मांग रही, ये जनता मांग रही है। हरियाणा की जनता हिसाब लेना चाह रही है। जो 10 साल का पीरियड रहा है बीजेपी सरकार का, उससे अपना हिसाब मांग रहे हैं। जो उन्होंने वोट दिया था, जो उन्होंने वादे किए थे, वो कितने उन पे खरे उतरे हैं और कितना उन्होंने काम किया, उसका हिसाब किताब लेने के लिए जनता रोडों पे आई हुई है। और इसका नेतृत्व आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी और हमारे नवनिर्मित अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र जी और जयप्रकाश जी, ये सभी 20 तारीख को नारनौंद के अंदर आ रहे हैं और नारनौंद की जनता हिसाब मांगने के लिए। अच्छा, क्योंकि हाँ। नारनौंद के अंदर फिलहाल गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी के विधायक हैं माननीय राम कुमार गौतम जी, और बीजेपी के ही पूर्व विधायक मंत्री कह लो, और बीजेपी की सरकार भी थी कैप्टन अभिमन्यु। दोनों के दोनों लोग सत्ता में होते हुए नारनौंद कहाँ खड़ा है, इसका हिसाब 20 तारीख को मांगा जाएगा। एक तो मतलब बड़ी पावर रैली जी, वित्त मंत्री रैली है, 13 महकमे थे, लेकिन राम कुमार गौतम को मेरी चल नहीं, फिर मतलब किस तरह हिसाब मांगा जाएगा? देखो, हिसाब तो ये मांगा जाएगा, दोनों की चलती थी। हाँ। अपने काम दोनों ने किए, अपना विकास गौतम साहब ने भी किया, अपना विकास कैप्टन अभिमन्यु ने भी किया। हाँ। लेकिन हल्के का विकास नहीं किया, जनता का विकास नहीं किया। ये सच्चाई है, इससे वो भाग नहीं सकते। कल पिछड़ा वर्ग की एक रैली थी, अमित शाह जी पहुंचे हुए थे, उन्होंने खुला चैलेंज किया कि 10 साल आपकी एक साइड रख लो और 10 साल हमारी रख लो। मतलब कौन बेईमान निकला, इस तरह की बातें चल रही थी कल। बिल्कुल जनता की तरफ से हमारे कांग्रेस के हाईकमान ने भी और प्रदेश हरियाणा कांग्रेस ने भी पूरा एक बुकलेट बनाया है। वो दोनों तरफ रखे हुए हैं, एक तरफ उनका हिसाब रखा हुआ है, एक तरफ हमारे विकास। उनसे पूछा जाए, कोई थर्मल प्लांट लगाया हो बिजली उत्पादन के लिए, कोई शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई एम्स बनाया हो स्वास्थ्य के लिए। ये मूलभूत सुविधाएं होती है और सरकार की जिम्मेवारी होती है। जनता को मूलभूत सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेवारी होती है। उन्होंने कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी, यही हिसाब है। चलो नारनौंद की बात कर लेते पंगाल साहब। नारनौंद में क्या लगा, कोई बड़ी कमी रही हो? क्योंकि बड़ी पावर वित्त मंत्री तो कुछ भी क्रैश का, मतलब कुछ रहेगी हो कमी? सारी ही कमी है मंजीत जी। नारनौंद के अंदर सत्ता में दोनों लोग, बीजेपी के नेता भी और बीजेपी के नेता भी, दोनों ही जिम्मेवार हैं नारनौंद की बदहाली के लिए। नारनौंद का कोई विकास नहीं करा पाए जितना होना चाहिए था। जितनी बड़ी पावर, जितने बड़े मार्जिन से लोगों ने चाव से वोट दिया था, उतना हिसाब उन्होंने नारनौंद का विकास नहीं करा। मैंने एक बात बोली कि कोई कमी रहेगी हो, कमी आप मतलब आप लोग बीच में जा रहे हो, हाँ, तो क्या कमा है? कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगना चाहिए था, कोई किसी तरह की समस्या, किस तरह की समस्या फेस कर रहे हो आप? नारनौंद के अंदर हम हर गांव में न्याय मजदूर किसान न्याय चौपाल लगा रहे हैं। मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य भी हूँ। तो जनता बता रही है खुद कि भाई कोई भी काम नहीं हुआ। आप गरीब से आदमी का किसी का मकान तक पास नहीं हुआ। जो कांग्रेस के टाइम पे स्कीमें थी, वो स्कीमें सारी बंद कर दी गई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो स्कॉलरशिप नहीं आती। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। कोई भी तो प्रोजेक्ट नारनौंद के अंदर नहीं है। अगर कोई है ऑलरेडी पहले से जो बनाया हुआ है, उसके अंदर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, उस पर स्टाफ नहीं है। विद्यालय है या महाविद्यालय, उसमें लेक्चरार नहीं है, टीचर नहीं है। तो मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसा दोबारा से हमें इस तरफ ले जा रहे हैं जो 20 साल पहले हरियाणा प्रदेश या नारनौंद हुआ करता, उस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव नज़दीक है पंगाल साहब, और कैप्टन अभिमन्यु की बात करें तो पूरे एक्टिव हो रहे हैं।
क्या लगा है, किस तरह रह इसके? वो तो जनता बता देगी, अब चुनाव आएगा। नहीं, आप भी बताओ किस तरह देखो, लोगों के बीच में हमारा भी जनता तो देखो पूरे मूड में है। जनता ने तो बता दिया, अब लोकसभा चुनाव में बता दिया, जयप्रकाश जी को 46,000 वोटों से जिता के सीधा सीधा संकेत दे दिया है बीजेपी को भी और बीजेपी को भी। रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नारनौंद के विधानसभा हिसार लोकसभा में नंबर 1 रही है। हाँ। और यही नतीजे आगे इससे बढ़ेगी जीत तो कांग्रेस की। कांग्रेस की बात करा तो कांग्रेस की कई टिकटर थी नारनौंद में भी जी। अपने आप को कहाँ गिनती करो? कांग्रेस के बिल्कुल जो भी भाई मेहनत कर रहे हैं उनमें से मैं भी एक हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कांग्रेस किसी को टिकट दे, हाथ का निशान होगा जिसके पास वही टिकट मानी जाएगी और वही हमारा नेता होगा और उसी को वोट डाला जाएगा। कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं हम। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने बड़े बड़े फोटो दोनों ने बीजेपी नेताओं ने बीजेपी नेताओं ने लगाए थे। हमने एक मुद्दा उठाया था, पहले भी मैंने चुनाव लड़ा है, उस टाइम आसी से जींद रेलवे लाइन ट्रैक बिछाने की बात थी। उसको फाइल को ले घूमे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, यहाँ से लगेगी, ये होगा वो होगा, हुआ कुछ नहीं धरातल पे। अगर आसी से जींद का अगर ये प्रोजेक्ट, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी जो होती है रेलवे की सबसे अहम भूमिका होती है। हमारे से पिछड़ा हुआ था बरवाड़ा, रेल कनेक्टिविटी के कारण वहाँ पे थर्मल लगा, वहाँ का विकास हुआ। नारनौंद की जिस दिन रेल कनेक्टिविटी होगी आंसी से जींद, उससे 3 डिवीज़न जुड़ते हैं रेलवे लाइन के। 900 करोड़ रुपया सालाना बचत है रेलवे विभाग को अगर ये कनेक्टिविटी होती है तो। हाँ, तो दूसरा हाईवे की बात है। आज भी एक आगे से साधन आ जाता है तो कच्चे में उतारनी पड़ती है, पता नहीं एक साइड ही बना देते हैं और दूसरी साइड मतलब लंबा काम चले जाए है, काम हुआ ही नहीं, काम करना ही नहीं चाहते बस। नहीं, अभी तो इलेक्शन का टाइम हाँ, अभी चल रहा है, काम हाँ, काम दिखावा है वो चल रहा है। देखो इलेक्शन का टाइम है, 10 साल दिए हैं जनता ने, 10 साल इनको दिए। 10 साल में कुछ किया हो तो बताए, रोड बनाए हों, रेलवे लाइन बिछाई हो, हॉस्पिटल बनाए हों, शिक्षा के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, बिजली के लिए कोई थर्मल प्लांट लगाया हो, कोई रोजगार के लिए और कोई फैक्ट्री लगाई हो, कोई तो बताए। पंगाल साहब जनता भी मतलब सियानी हो गई, 9-9.5 साल चुस्सा होते और फिर काम करे जाओ है, सबने पता है। अभी तो जनता कहाँ सियानी, जनता तो भोली है, उसको बहका दिया जाता है, मेरे से काम नहीं होते, मेरी कोई सुनता नहीं। अरे नहीं सुनता तो इस्तीफा दे दो भाई, कोई और आ जाएगा। जनता ने आपके यहाँ के 2 लाख वोटों 2 लाख से ज़्यादा वोटों ने आपको जिता के भेजा, आपको नेतृत्व सौंपा है, तो आपकी सुनेगा क्यों नहीं? इतना कमज़ोर नहीं है नारनौंद कि उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाए। नारनौंद की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसकी आवाज़, लेकिन वोट लेके दबा के बैठ जाते हैं, आवाज़ बेईमानों की नहीं निकलती। मतलब जानबूझ के किया जाए। यस, जानबूझ के किया जाता है ऐसा। ये अपने विकास में अपना जीत के जनता से वोट लेके अपने विकास की तरफ ध्यान देते हैं, जनता और हल्के के विकास की तरफ फोकस नहीं रहता इनका। तो 20 तारीख को दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच रहे नारनौंद में, क्या कुछ रोड मैप रहेगा, कहाँ से का? अनाज मंडी से लेके और सब्जी मंडी तक का रहेगा, पद यात्रा रहेगी हमारी। हाँ। और उसके साथ हजारों युवा साथी, महिलाएं, बुजुर्ग सब उसके साथ रहेंगे और जनता की तरफ से हिसाब मांगा जाएगा बीजेपी से। और बीजेपी के जो काम हैं वो भी दिखाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उनके पंपलेट हमने बनवा रखे हैं, वो बांटे जाएंगे जनता में। हाँ चलो मिलते हैं जी 20 तारीख को। धन्यवाद सर। तो सुरेंद्र पंगाल जी हमारे साथ हैं और बातचीत करी है कि किस तरह का हिसाब मांगा जा रहा है। 10 साल उनके 10 साल मतलब कांग्रेस पार्टी गए, अमित शाह जी ने खुला कहा कि भाई तारे रख लियो और मारे रख लियो, कौन सा ने काम कराया, तो कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगने लग रही है। इस पर आपके क्या कुछ विचार है? सभी कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।